बड़ी खबर इस समय मिल रही ईरान के मंत्री ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है और उन्होंने चेताया है। उन्होंने सीधे अमेरिका को चेताया है कि अगर अमेरिका इन्वॉल्व होता है तो बहुत बुरा हश्र होगा। ईरान के विदेश मंत्री ने ये अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी है। बिल्कुल, एक बार फिर से ईरान की एक बड़ी धमकी अमेरिका को कि अगर अमेरिका इसमें शामिल हुआ तो बहुत खतरनाक होगा। यानी ईरान ये बात पहले से कहता आया है कि सभी के लिए बहुत खतरनाक होगा। इराक़ची की तरफ से कहा गया, विदेश मंत्री है ईरान के, और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ईरान की तरफ से जो आप कह सकते हैं अमेरिका की तरफ से जो तैयारियां दिख रही हैं, जो लगातार जिसको लेकर इनपुट मिल रहे हैं, उसको लेकर एक और बार फिर से ईरान की तरफ से एक बड़ा बयान आया। ये सभी के लिए बहुत खतरनाक होगा। ये सारे एक्सपर्ट भी इस बात को जानते हैं कि अगर अमेरिका इन्वॉल्व होता है तो ये बहुत खतरनाक होगा, और अभी तक इस तरह के संकेत दिए भी नहीं है अमेरिका ने। प्रणय, अगर अमेरिका को इन्वॉल्व होना होता तो शायद वो अब तक हो जाता। 2 हफ्ते का लंबा समय तो नहीं लेता जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसले लेते हैं। और अब जो आगाह एक बार फिर से यह चेतावनी आप कह सकते हैं कि ईरान ने जारी की है, लेकिन क्या अमेरिका इन्वॉल्व होगा, ऐसा लगता है एक्सपर्ट्स को भी? देखिए, इसको लेकर राय बटी हुई है क्योंकि इसमें कई पेचीदगियां हैं। सबसे पहली पेचीदगी है घरेलू स्तर के ऊपर है। डोनाल्ड ट्रंप की अपनी राजनीति, क्योंकि वो अपने आप को पीस मेकर, डील मेकर कहते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल के अंदर वो एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अमेरिका के अंदर कोई जंग शुरू नहीं की, अमेरिका को किसी जंग में नहीं झोंका। तो उस राजनीति के लिए एक सवाल है। नोबेल भी चाहते हैं, ऐसा लगता है। नोबेल भी चाहते हैं, लेकिन अमेरिका के सामने सबसे बड़ा संकट यहाँ पर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चाहे कितना ही कमिटमेंट इजराइल के लिए दिखा दें, अपने तई वो वॉर डॉक्यूमेंट के ऊपर दस्तखत नहीं कर सकते हैं। अमेरिकन कांग्रेस का को अप्रूवल चाहिए। साथ ही अमेरिका ये अच्छी तरीके से जानता है कि लड़ाई में उसके कूदने का मतलब होगा एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। क्या लंबे समय के लिए अमेरिका एक युद्ध में उतरने के लिए तैयार है? जैसा फरीद भी अभी कह रहे थे, ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, 9 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला ये मुल्क है। वहां पर ईरान के भीतर जाने का या जमीन के ऊपर जाने का मतलब होगा अमेरिका एक और नई जंग के अंदर लंबे वक्त के लिए झोंक दिया जाए। क्या अमेरिका उस चीज के लिए तैयार होगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू के लिए इस हद तक जाने को तैयार हैं? इसीलिए ये एक प्रेशर टैक्टिक में अपनाई जा रही है। एक बैक चैनल भी चल रहा है। इस मैक्सिमम प्रेशर के बीच में अमेरिका चाहेगा, डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि ईरान किसी तरीके से बातचीत की मेज पर आ जाए और डोनाल्ड ट्रंप को और इजराइल को वो समझौता मिल जाए जो वो चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रणय, देखिए यही तो बात है कि डील मेकर तो कह जरूर रहे हैं, लेकिन डील मेकर आखिरकार कौन सी डील करा पाए, ये अमेरिका पे एक बहुत बड़ा सवाल है, खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप पर।